हमारे साथ हमारे गेस्ट शामिल हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और धन.com के जयप्रकाश गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। जय, आपसे जानना चाहेंगे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के बाजार में कहाँ होंगी? जी मनीषा, गुड इवनिंग। देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक कमजोरी देखने को मिली है, उसका एक बेनिफिट मिला है रूपी को भी, और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल बन सकता है गोल्ड के लिए। और अभी हालांकि फेस्टिव सीजन जस्ट ओवर हुआ है, मुझे लगता है एंटायर नवंबर भी यहाँ पे डिमांड अपटिक रह सकता है, तो गोल्ड एक बेटर बाई लग रहा है। और प्राइसेस यहाँ पे 50,000 के नीचे भी देखने को मिले थे, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था। तो करंट लेवल पे भी आई थिंक 50,500 के आसपास गोल्ड में एक बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म अवधि से। 50,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आई थिंक 51,000 तक का लेवल विद इन अ वीक पॉसिबल है। अगेन यहाँ पे सिल्वर में भी मुझे लगता है ये डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है इसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में भी आई थिंक 57,500 के आसपास बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 56,500 फॉर अ टारगेट ऑफ 59,000। खरीदारी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में करने की राय है, लेकिन अनुज, एग्री कमोडिटीज में क्या राय देंगे आप? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। एज यूजुअल ग्वार सीड मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में रहेगा। आज हालांकि 1.25% ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली है। हमें लगता है कि ये तेजी आगे कंटिन्यू हो सकती है, तो ग्वार के अंदर करीबन 4650 में खरीदारी करें, 4500 का स्टॉप लॉस लगाएं। 4900 तक का टारगेट ग्वार सीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। दूसरी पिक स्पाइसेस में रहेगी, जहां पर टर्मरिक में हमने एक अच्छा खासा उछाल आज आते हुए देखा था। ऑलमोस्ट 7,850 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं, तो मुझे लगता है कि टर्मरिक में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 7,500 में। 7,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,800 तक हो सकता है। तो ग्वार सीड और टर्मरिक दोनों बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, तो सभी कमोडिटीज में आज खरीदारी की राय आती हुई, लेकिन आपको बता दें कि जीएम सरसों की देश में खेती का रास्ता अब खुलता दिख रहा है। जीएईसी ने जीएम सरसों एनवायरमेंटल रिलीज को मंजूरी दे दी है। अगर सरकार इसकी खेती को मंजूरी देती है तो ये देश की पहली खेती होने वाली एफएम होगी, जीएम होगी रादर। क्या होंगे इसके फायदे, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है ओवरऑल फसल पर, क्वालिटी पर और भावों पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बाबूलाल दाटा। बाबूलाल जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस जीएम मस्टर्ड की मंजूरी को? कितना कुछ इम्पैक्ट इसका बाजार में, इंडस्ट्री में आता हुआ देखते हैं आप? ये जीएम मस्टर्ड के बारे में काफी दिनों से रिसर्च चल रहा जी। कि पहले ये बताया गया कि जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब कुछ डॉक्टरों ने ये रिसर्च करके ये बताया है, जो मंजूरी दी है जी। और जीएम सीड और हिंदुस्तान में जो तेल खाया जाता है वो पंजेंट ऑयल होती है, जिसमें पंजेंसी होती है या आप ये कहो खुशबू होती है। आमतौर पे आदमी इसका आदी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और जीएम सीड का बारे में विदेश से इसका तेल, जिसको कनोरा बोलते हैं, रेपसीड ऑयल बोलते हैं, ये विदेश से आता रहा है और अपने हमारे यहाँ की सरसों के तेल से करीब 15-20 रुपए किलो नीचा बिकता रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने मंजूरी दी है, हमारे हिसाब से ये सीड इनको हिंदुस्तान में डेवलप करना चाहिए, विदेश से सीड नहीं मंगाना चाहिए। और जैसा हिंदुस्तानी सीड में पंजेंसी है, खुशबू है, वो ही सीड डेवलप किया जाना चाहिए जो हिंदुस्तान की आदत में है। वरना इस तेल को देश मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि पहले से जो बात है कि ये तेल, अच्छा दूसरा फसाई के अनुसार ये है कि आपको बिल के ऊपर लिखना होगा ये जीएम सीड है, ये जीएम सीड का तेल है। जब ये और हिंदुस्तानी सीड एक अलग है, इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल रह जाएगा। और हिंदुस्तान में जो मिलावटी लोग हैं, जो मिलावट करते हैं, वो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने बनाया तो जीएम सीड, जिसका तेल बिकना तो 20 रुपए किलो नीचा है, वो इसी हिंदुस्तानी तेल बताकर उसको बेच देंगे। ये हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए हितकारी नहीं है और नहीं यही जो सरकार लाई है ये स्वागत योग्य भी नहीं है। हमारा ऐसा मानना है इसकी मंजूरी जीएम सीड की नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने दी है केवल पैदावार बढ़ाने के लिए। इसकी पैदावार करीब दुगनी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद क्वालिटी वाइज
स्वास्थ्य वाइज हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ एक खिलवाड़ होगा। हमारे हिसाब से इस सीड की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ से अगर ये आता है तो उत्पादन यहाँ पर डबल हो जाएगा, आप ओवरऑल प्राइसेस पे भी कोई असर आता हुआ देखेंगे? जैसे आपने कहा कि एक डिस्काउंट पे तो जीएम वाला मस्टर्ड यहाँ पर बिकेगा, लेकिन ओवरऑल जो सरसों की भाव अभी जो हम मिलता हुआ देखते हैं, आपको लगता है उसके ओवरऑल यहाँ पर भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा निश्चित, लेकिन जो फसाई के अनुसार उस हर बिल के ऊपर ये लिखना होगा ये जीएम सीड है। जब सीड बेचेंगे तो जी, जब तेल बेचेंगे तो उस पर लिखना होगा ये जीएम सीड का तेल है जी। ये फसाई का कानून है। उसके अनुसार आम पब्लिक दोनों तेलों में डिफरेंस कैसे कर पाएगी कि जब रिटेलर दुकानदार बेचेगा वो जीएम सीड है या हिंदुस्तानी सीड है। हिंदुस्तानी सीड बहुत बढ़िया है, और विदेश से जो कनोला रेपसीड ऑयल आता है वो केवल रिफाइन का काम आता है। रिफाइन ये अगर ये कैसे पाबंदी लगाई जा सकेगी कि इसके सीड का केवल रिफाइन किया जाए और हिंदुस्तानी सीड जो पैदा हो रहा है उसका तेल खाया जाए, ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये विवादग्रस्त विषय रहेगा और न आम पब्लिक के हित में है। हमारे हिसाब से इसके ऊपर इसकी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स फसल डबल हो जाएगी, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन क्या क्वालिटी, पंजेंसी और जो एफएसआई के यहाँ पर नियम हैं उसका कितना यहाँ पर पालन होगा, उसको लेकर कुछ चिंताएं भी यहाँ पर ज़रूर हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं इसे, और ओवरऑल खाने के तेलों पर आप इसका कितना असर आता हुआ देखते हैं? कि इस बार अगर हम देखें तो सरसों की फसल भारत में बम्पर थी, और जीएम क्वालिटी का अगर डेफिनेटली आता है तो एक जो अवेलेबिलिटी है भारत के अंदर वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। नो डाउट कि जो मिलावट है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एडिबल ऑयल है ओवरऑल, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो सभी खाने के तेलों में एक नरमी का रुख देखने को मिला है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई, अगर हम प्राइस वाइज देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जो हम साल के स्टार्टिंग में हम देख रहे थे एक शॉर्टेज वाली बात, वो अब यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दी है। और इस बार अगर हम सोयाबीन की फसल देखें या सरसों की फसल देखें, या फिर अगर हम देखें रिफाइंड, और अगर हम क्रूड पाम ऑयल को भी देखें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो प्राइस वाइज तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। और जीएम के आने के बाद तो अगेन अवेलेबिलिटी भारत में बढ़ेगी, मिक्सिंग यहाँ बढ़ सकती है, तो आने वाले समय में भावों में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई तेजी का कारण यहाँ पर बन सकता है। आने वाले समय में खाने के तेलों में आपको नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो एज ऑफ नाउ जीएम सरसों को एनवायरमेंटल मंजूरी यहाँ पर दी गई है। कमर्शियल सक्सेस यहाँ पर किस तरह की होती है वो ऑफ कोर्स देखना होगा, लेकिन पैदावार बढ़ सकती है, भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। और इंडस्ट्री की चिंता तो यहाँ पर इसको भी है कि मिलावट ना बढ़ जाए, और क्या क्वालिटी और पंजेंसी यहाँ पर रह सकती है। तो जैसे कहा गया, अभी एनवायरमेंटल मंजूरी है, व्यवसाय क्या कमर्शियल खेती यहाँ पर कितनी पॉसिबल है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा। बाबूलाल जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और वो तमाम खबर पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, अपने साथ लेंगे उनके सवाल।